वेलकम टू माय चैनल। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के 5th वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67। हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विथ सेल डिवीजन इज। इनमें से कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन से कनेक्टेड है? ऑप्शन ए नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्लांट में साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 68। इथाइलिन इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। फ्रूट राइपनिंग के समय इथाइलिन रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। रेस्पिरेशन रेट में इस इंक्रीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्निलाइजेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी क्विसेंट, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ऑप्शन डी फोटो रेस्पिरेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। क्वेश्चन नंबर 69। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इथाइलिन। एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सिन है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस इज। सेनेसेंस यानी प्लांट या प्लांट के पार्ट के एजिंग और डेथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन डी। एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 71। साइटोकाइनिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ऑप्शन बी लेटरल शूट ग्रोथ, ऑप्शन सी एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी साइटोकाइनिन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन लेटरल शूट ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इथाइलिन। इनमें से कौन सा फंक्शन इथाइलिन से एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, ऑप्शन बी promote senescence and abscission of plant organs, option C breaks seed and bud dormancy, option D overcome apical dominance। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, प्लांट ऑर्गेन के सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करता है और सीड और बड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है, लेकिन इथाइलिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इथाइलिन। सबसे अधिक इथाइलिन किस इवेंट में प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए फ्रूट राइपनिंग, ऑप्शन बी सेनेसेंस एंड एब्सिशन, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी फ्रूट राइपनिंग, सेनेसेंस एंड एब्सिशन और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन सभी इवेंट में बहुत अधिक इथाइलिन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 74। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। दिस इज बिकॉज टी लीव्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए शूट टिप को रिमूव करना एक यूजफुल टेक्निक है। क्यों? ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स प्रिवेंट बोल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड, ऑप्शन सी effect of auxin is removed and growth of lateral buds is enhanced, option D auxin prevent
लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। प्लांट के सूट टिप पर ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है। अगर सूट टिप रिमूव कर दिया जाएगा तो ऑक्सिन भी रिमूव हो जाएगा और एपिकल डोमिनेंस ब्रेक हो जाएगा। इसके कारण मेन स्टेम का ग्रोथ रुक जाएगा और लेटरल बड का डेवलपमेंट होगा। इसके कारण बहुत से यंग लीव्स प्रोड्यूस होगा और टी लीव्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। टी लीव्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सूट टिप को रिमूव करना बहुत यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि सूट टिप को रिमूव करने से ऑक्सिन का इफेक्ट भी रिमूव हो जाता है और लेटरल बड का ग्रोथ बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन के समय स्टोर्ड फूड किसके द्वारा मोबिलाइज्ड होता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी गिबरेलिन। का आंसर है ऑप्शन डी। सीड जर्मिनेशन के समय स्टोर्ड फूड जैसे स्टार्च, फैट और प्रोटीन मेनली गिबरेलिन के द्वारा मोबिलाइज्ड होता है। गिबरेलिन सीड के एल्यूरोन सेल से एंजाइम रिलीज करता है और ये एंजाइम रिजर्व फूड का ब्रेकडाउन यूजेबल फॉर्म जैसे शुगर और अमीनो एसिड में करता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 76। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। किस हार्मोन के द्वारा लीफ फॉल को प्रिवेंट किया जा सकता है? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी फ्लोरिजेन। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड लीफ फॉल को प्रमोट करता है और फ्लोरिजेन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन लीफ के एजिंग को डिले करता है और लीफ फॉल को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77। प्लांट डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट में जिंक डिफिशिएंसी के कारण किस प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बायोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्लांट में जिंक डिफिशिएंसी के कारण ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। विच फाइटोहार्मोन कॉजेज द ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडलिंग। किस फाइटोहार्मोन के कारण सीडलिंग में ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। का आंसर है ऑप्शन बी। इथाइलिन के कारण सीडलिंग में ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स में स्टेम का इलोंगेशन रिड्यूस हो जाता है, स्टेम थिक और स्ट्रांग हो जाता है और सीडलिंग का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 79। द रिकमन-लैंग इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ। किस हार्मोन के एप्लीकेशन से रिकमन-लैंग इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी गिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। का आंसर है ऑप्शन सी। साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से प्लांट में रिकमन-लैंग इफेक्ट होता है। रिकमन-लैंग इफेक्ट एक ऐसा फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें कुछ हार्मोन मेनली साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से प्लांट में सेनेसेंस यानी एजिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपेनिंग? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। का आंसर है ऑप्शन बी। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 81। विच हार्मोन प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर? कौन सा हार्मोन कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी गिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इथाइलिन। का आंसर है ऑप्शन डी इथाइलिन।
क्वेश्चन नंबर 82. द अवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ. अवेना कर्वेचर का यूज किस हार्मोन के बायोएसे के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड 3, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इथाइलिन. अवेना कर्वेचर का यूज ऑक्सिन के बायोएसे के लिए किया जाता है और यहाँ इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सिन है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. अवेना कर्वेचर टेस्ट में अवेना यानी ओट के कोलेप्टाइल के टिप को रिमूव कर दिया जाता है और इसके टिप के एक साइड पर आगर ब्लॉक रखा जाता है जिसमें ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है. आगर ब्लॉक से ऑक्सिन नीचे के सेल में डिफ्यूज होता है. ऑक्सिन मेनली डार्क साइड में डिफ्यूज होता है. सेल के जिस साइड पर ऑक्सिन अधिक रहता है उसका ग्रोथ अधिक होता है, जिसके कारण कोलेप्टाइल एक साइड में बेंड हो जाता है और लाइट के सोर्स की ओर मुड़ जाता है. मान लेते हैं यहाँ लाइट का सोर्स है, तो इस साइड पर लाइट होगा और इस साइड पर डार्क होगा. तो आगर ब्लॉक से ऑक्सिन डार्क साइड में डिफ्यूज होगा जिसके कारण डार्क साइड का ग्रोथ अधिक होगा और कोलेप्टाइल का टिप लाइट के सोर्स की ओर मुड़ जाएगा और इस टेस्ट को ही अवेना कर्वेचर टेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्वाइन करें.